अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस बच्ची का नाम फिलिपा है और इसका ताल्लुक डेनमार्क से। ये अखबार देने जाती है लेकिन वहाँ से इसको किडनैप कर लिया जाता है और जब ये खबर लोगों में फैलती है तो पूरे के पूरे डेनमार्क में एक हलचल सी मच जाती है, एक हैरान सा आ जाता है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं और इस फिलिपा के लिए नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये इमरजेंसी नाफिज हो जाती है तो पुलिस भी इन एक्शन हो जाती है और ऊपर से जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं। अब विद इन 27 आवर्स ही फिलिपा भी मिल जाती है और वहां का मुजरिम भी मिल जाता है। अब चूंकि इस मुजरिम के खिलाफ लोगों ने ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया हुआ था कि इसे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा दी जाए, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन जब ये मुजरिम वहां से बाहर आता है तो इसके जो दोस्त हैं वो भी इसे बाइकआउट करते हैं और जो लोग वहां मौजूद होते हैं डेनमार्क के, वो सब इससे बाइकआउट कर देते हैं। अब एक तरफ ये मुल्क है और उनका ये रुख है और दूसरी तरफ हमारा ये मुल्क पाकिस्तान, जहां एक रज़वाना मासूम बच्ची पर इस कदर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है कि उसके पूरे के पूरे जिस्म पर तशद्दुद और जख्मों के निशान हैं। दोस्तों, अब होता कुछ यूं है, इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि रिजवाना सरगोदा से इसका ताल्लुक है। ये 15 साल बच्ची जिसको इसके वालिदैन किसी रेफरेंस के थ्रू इस्लामाबाद एक हाई फाई, एक एरिस्टोक्रेटिक, एक रिच फैमिली के यहाँ काम करने के लिए भेजते हैं। माना इसको 10,000 रुपए उजरत मिलती थी। अब इस मासूम बच्ची को क्या खबर थी कि इसे जुल्म और बर्बरियत की भट्टी में डाला जा रहा है। जब इस बेचारी मासूम रिजवाना को इस्लामाबाद भेजा जाता है, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूं इस्लामाबाद और पंजाब में 15 साल से कम बच्ची को काम करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके वालिदैन ने इसको भेजा और वहाँ की मालिक जो जुल्म और सितम की एक बहुत ही उम्दा मिसाल थी, जिसने इस मासूम बच्ची को इस कदर मारा पीटा के इसके पूरे के पूरे जिस्म को छन्नी कर दिया। ये मासूम बच्ची, इसके पांव पर इसने इस कदर मारा, उसके वहां एक जख्म बना और वो जख्म चूंकि इसके पास कोई ऑइंटमेंट नहीं थी और इसने कोई मेडिसिन भी नहीं लगाई हुई थी, तो वो जख्म सीधा का सीधा गुर्दे पर इन्फेक्ट कर गया और ये मासूम रिजवान जो कि आज वेंटिलेटर पर है, और ये सलाम करे जनाब इस मालिकल को जिसने बताया कि जुल्म और बर्बरियत भी करेगी कि सलाम है। और नाज़रीन, इवन जो रिपोर्ट्स है वो ये भी बताती है कि रिजवाना के साथ चमचे मारे गए, इस कदर मारे गए कि इसकी जो स्कल है वो ऑलमोस्ट टोटली डैमेज हो गई, इसका ब्रेन भी डैमेज हो गया। इस मासूम बच्ची पर किस कदर जुल्म और सितम किए गए दोस्तों। अब बताया ये जा रहा है कि दफा 328A के तहत इसके खिलाफ केस दायर है। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि अनकरीब ये खातून इस मुल्क पाकिस्तान में दंदनाती फिर रही होगी, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान जहाँ इंसाफ नहीं दिया जाता बाकी हर शय दी जाती है। ये बताया जा रहा है कि इस खातून को साइकोलॉजिकल इशू बताया जा रहा है कि जिसके तहत इसने रिजवाना पर तशद्दुद किया। अरे लानत है बगैर, तो अगर इसको ये इशू था भी तो आपने रिजवाना को इसके हवाले क्यों किया? मेरा ये सवाल है इससे मासूम बच्ची के वालिदैन से भी है, मेरा ये सवाल इन बेगैरतों से भी है कि अगर इसको ये इशू था तो आपने रिजवाना को इसके हवाले क्यों किया? दोस्तों, ये है हमारा मुल्क पाकिस्तान, जहां मासूम बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं। तो आपको वो ज़ैनब नहीं भूली होगी और मासूम सी बच्ची। दोस्तों, ये तो वो केसेस हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं। नाज़रीन, कितने ऐसे केसेस हैं जिनको छुपा दिया जाता है क्योंकि वो करतूत और किसी ने नहीं किए होते, वो तो रिलेटिव्स ने किए होते हैं। एक मामू जान जो अपनी मासूम भांजी को उसके साथ रेप कर देता है, कजन है वो कर देता है, अंकल है वो कर देता है, ज्यादा इनको दबा दिया जाता है क्योंकि ये रिलेटिव्स ने किए होते हैं। जनाब, ये है वो मुल्क पाकिस्तान जहाँ वडेरे गरीबों की बच्चियों के साथ खेतों में ज्यादती कर डालती है। और क्या होता है, गरीब ये नहीं करता कि उस वडेरे के खिलाफ आवाज उठाए, बल्कि वो तो गैरत के नाम पर अपनी मासूम बच्चियों को कत्ल कर डालता है। अरे लानत है बेगैरत, क्या तुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि तू इस वडेरे के खिलाफ आवाज उठाए? नाज़रीन, ये है वो मुल्क पाकिस्तान जहां रिजवाना फिलिपा नहीं हो सकती और फिलिपा रिजवाना नहीं हो सकती, क्योंकि जहां इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। नाज़रीन, वो डेनमार्क जिसको हम कहते हैं ये तो जहन्नमी है, क्योंकि वहां शराब कबाब चलती है और औरतें पूरियां होकर बाजारों की जीनत बनती है। मैं समझता हूँ तो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान में जो गुनाह हो, ये गुनाह इससे कई ज्यादा बड़े हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान को राह हदायत पर चलाए।